अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जैगम और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल जैगम एफएक्स इनसाइट्स। आज हम करने जा रहे हैं गोल्ड की वीकली फोरकास्टिंग जो कि होगी 10th ऑफ अक्टूबर नवंबर से लेके 14th ऑफ नवंबर 2025 तक के लिए। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फॉर द अपकमिंग डे गोल्ड का एक मेन ट्रेंड क्या रह सकता है, मजीद हमें किन किन एरिया से मार्केट में बाइंग और सेलिंग जो है वो देखने के लिए मिल सकती है। वीडियो कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, प्रीवियस एनालिसिस के अंदर हमने जो डिस्कशन की थी वो ये थी कि मार्केट अगर तो हमारे पास ऊपर से हमें 20, 25, 30 का 25 और 30 का ब्रेकआउट अगर देती हुई मिलती है 4025 एंड 30 का, तो प्राइसेस हमारे पास जो है वो 4070, 75, 80 इन प्राइसेस तक हमें जाते हुए नजर आ सकती है। और सेकेंडली हमारे पास ये लोज ब्रेकआउट होने पे हमारा बैरिश का मूव का प्लानिंग थी, बट मार्केट जो है वो हमारे पास स्टिल एक ही रेंज में जो है वो रही है। अब यहाँ पर एक बात मैं अगर आप लोगों के साथ करता चलूं, आप लोगों की एक चीज मैं अगर यहाँ पे एक्सप्लेन करूं, इस एक बॉटम पॉइंट पे आप लोगों को ये वॉल्यूम जो है वो नजर आ रहा होगा जो कि इस किसी कैंडल में है, इस पॉइंट पे है, राइट। अगर हम देखें तो प्रीवियस वीक की जो क्लोजिंग थी हमारे पास 31 अक्टूबर को मार्केट जो क्लोज हुई थी वो हमारे पास इसी पॉइंट के ऊपर हुई थी। और अगर हम इस वीक को देखें तो ये वाला वीक भी हमारे पास इसी पॉइंट के ऊपर ही जो है वो सेम एग्जैक्ट क्लोजिंग में आ रहा है। अब मैं पर्सनली अगर बताऊं तो मेरा बायस जो गोल्ड के अंदर है वो बाय साइड की तरफ है। हाँ, मैं सेलिंग कर सकता हूं, सेलिंग हम भी कर सकते हैं, बट स्टिल हमारे पास कुछ लोज का ब्रेकआउट होना लाजमी है। उनके ऊपर बात कर लेते हैं कि हमारे पास सेलिंग का सिनेरियो बन किस तरह से सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास यहाँ पर एक जोन पड़ा हुआ है जो कि है 3992 से लेके 3995 का एरिया, 30 पिप्स का आपका ये जोन है। इसके ब्रेकआउट के बाद हमें जो प्राइसेस हैं वो ड्रॉप करते हुए 3973 से लेके 3977, ठीक है, इस जोन तक हमें प्राइसेस आती हुई नजर आ सकती हैं। इन केस अगर हमारे पास ये वाला लो भी मार्केट अगर ब्रेक कर जाता है, मार्केट 73 का जोन जो है वो ब्रेक करके यहाँ पे नीचे अगर सस्टेन कर जाती है प्राइसेस हमारे पास इसके नीचे, देन देयर आर द चांसेस के मार्केट यहाँ से हमें सेल साइड की तरफ जाते हुए नजर आ सकती हैं। लेकिन अगर तो प्राइसेस हमारे पास इसको टेस्ट दे और नीचे भी हमारे पास डिमांड जोन्स हैं, इनके ऊपर भी डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से डिमांड जोन्स बनते हैं। सेकंड जो हमारे पास है एरिया वो है 3949 से लेके 3956 का एरिया, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास एरिया वो है 3927 से लेके 3935 का एरिया। उसके बाद भी हमारे पास एक डिमांड जोन है, ये वाला डिमांड जोन हमारा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये जो एरिया है वो है 3904 से लेके 3916 का एरिया, ठीक है। अगर तो अपकमिंग वीक के अंदर प्राइसेस जो है वो हमारे पास ये 73 का जोन के ब्रेकआउट के बाद हमारे पास यहाँ नीचे ब्रेकआउट्स दे के 3950 का जोन भी, ये वाला भी जोन मार्केट अगर ब्रेक कर दे और यहाँ पर नीचे सस्टेन कर जाती है, देन देयर द चांसेस के मार्केट हमारे पास टुवर्ड सेल साइड जाते हुए नजर आएंगे और प्राइसेस जो है वो फिर हमारे पास मजीद बैरिश की तरफ जाते हुए हमें 38, 30, 38, 60, 50 इन पॉइंट्स तक हमें यहां तक भी प्राइस जो है वो नीचे आती हुई नजर आ सकती है। ये एक चीज की पॉसिबिलिटीज हैं आफ्टर द ब्रेकआउट इफ द मार्केट होल्ड्स बिलो 3950, ठीक है। इस चीज को आप लोगों ने ध्यान में रखना है। बॉटम पे भी हमारे पास एरिया अवेलेबल है। फर्स्ट एरिया जो है वो है 3867 से लेके 3885 का एरिया। उसके बाद जो हमारे पास एरिया वो है 3830 से लेके 3846 का एरिया है। ये थोड़ा आपका बड़ा एरिया है, अराउंड 160-150 पिप्स का। लेकिन ये जो पॉइंट है ये टोटल फिर रिवर्सल पॉइंट अगर मार्केट हमारे पास इन पॉइंट्स में आती है, इन दो पॉइंट्स के अंदर, तो यहाँ से माइट भी पॉसिबल आपका पूरा जो है वो गोल्ड का ट्रेंड दोबारा से टुवर्ड्स बाय साइड जो है वो शिफ्ट कर जाए। तो ये एरियाज आप लोगों ने लाजमी से अपने चार्ट के ऊपर मार्क करके रखने हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि प्रीवियस दिन फ्राइडे का दिन हमने अपने सिंगल ग्रुप में कौन कौन सी ट्रेड्स की हैं। अच्छा, मार्केट क्योंकि आप सबको पता है यहाँ पे फ्राइडे का दिन भी रेंज करती रही है और पूरा वीक ही हमारे पास ये जो पूरी मार्केट है वो रेंज में रही है। मंडे को डिप आया, उसके बाद उठी है, रेंज किया, फिर एक मूव दे दिया, फिर नीचे ड्रॉप हुआ, फिर रेंज किया, फिर यहाँ पर रुक के जो है वो सारा का सारा रेंज किया। इवन के फ्राइडे वाले दिन तो इसने अपर और लोअर दोनों साइड की लिक्विडिटीज कैप्चर किया और एट द लास्ट वहीं पर ही हमें वीकली क्लोजिंग जो है वो दे दी है। सिंगल ग्रुप में हमारे कुछ एसएल हिट हुए थे, अराउंड हमारा एक ही एसएल हिट हुआ था। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमने एक सिग्नल दिया था बाय का और जिसका हमारा जो है वो स्टॉप लॉस हिट हो गया था। अच्छा, उसके बाद एक और भी हमने ट्रेड दी थी, उसका भी हमारा जो है वो स्टॉप लॉस हिट हो गया था। दो हमारे स्टॉप लॉसेस ले गई थी मार्केट, लेकिन हमने फिर से यहाँ पर मैंने मैसेज ये किया था कि लिमिट ऑर्डर प्लेस करें यहाँ पे, यूज स्मॉल लॉट विद बाय स्टॉप 4001 के ऊपर।
4001 पे, और अल्हम्दुलिल्लाह से इसके जो है हमें टारगेट्स अच्छे मिल गए थे, और अराउंड ये ट्रेड्स मैंने जो है वो 70-80 पिप्स में क्लोज भी करवा दी थी। बाकी इंशाल्लाह ताला मंडे वाले दिन से हमारे जितने भी सिग्नल ग्रुप के मेंबर्स हैं और जो लोग मेरे टिकटॉक के ऑडियंस है, आप लोग इस ग्रुप को लाजमी से ज्वाइन करें। जो भी इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं आप लोग मुझे मेरे व्हाट्सएप के नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। व्हाट्सएप का नंबर आपको टिकटॉक की बायो में और यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कल से मंडे वाले दिन से हम जो है वो इसके अंदर जो सिग्नल्स प्रोवाइड करेंगे वो इंशाल्लाह ताला लंदन सेशन में करेंगे, पाकिस्तानी टाइम अराउंड 12 PM से हम जो है वो स्टार्ट कर लेंगे सिग्नल शेयर करना। बाकी जो है वो न्यूयॉर्क सेशन को थोड़ा सा जो है वो अवॉइड करेंगे। न्यूयॉर्क में अगर कोई बहुत अच्छी ट्रेड समझ में आती है तो ही सिर्फ जो है वो उसको लेंगे। अच्छा, एक और हमारे पास यहाँ पर ऊपर सप्लाई जोन अवेलेबल है, ये भी हमारे पास सप्लाई है। इसके ऊपर 3 ही हमारे पास सप्लाई जोन है। फर्स्टली जो है वो 4029 से लेके 4040 का एरिया है। सेकेंडली हमारे पास जो है वो है 4052 से लेके 4063 का जोन, एंड द लास्ट वन जो हमारे पास एरिया अवेलेबल है वो है 4100 आप इसे कंसिडर कर लें, 4100 से लेके 4113 का, ठीक है। तो ये 3 ही हमारे सप्लाई जोन रहने वाले हैं। और मार्केट अगर तो हमारे पास ये 30 का ब्रेकआउट दे देती है, 30, 29, 25 इसका ब्रेकआउट दे देती है, देन मार्केट जो है वो हमारे पास 70, 65 इन पॉइंट्स तक आते हुए नजर आएगी। वैसे यहाँ पर एक एरिया ऑफ रेजिस्टेंस भी बन रहा है इस पॉइंट के ऊपर 72, 73 पे, 4072 पे, तो इसको भी आप लोग ज़हन में रखिएगा। बाकी नीचे अगर तो ब्रेकआउट्स मिलते हैं जैसे हमने डिस्कस किया तो मार्केट हमें बेरिश आते हुए नजर आएगा, ऊपर ब्रेकआउट देता है तो मार्केट हमें मजीद बुलिश नजर आता लगता हुआ नजर आएगा। मेरा जो पर्सनल व्यू है वो बाइंग साइड की तरफ है। मैं वेट करूंगा कि मार्केट एक दफा नीचे का मूव दे, लिक्विडिटीज क्लियर करे, तो मैं इन पॉइंट्स के ऊपर जो है वो बाइंग की ही ट्राई करूंगा, स्पेशली इस वाले एक पॉइंट पे जो हमारे पास ये 50 का एरिया है, ठीक है, 3950 का। यहाँ से बाइंग करके मैं उसको होल्ड करने की भी कोशिश हम लोग कर सकते हैं, अटेम्प्ट ली जा सकती है ताकि मार्केट हमें अब बुलिश का मूव दे। और अगर यहाँ से हमारे पास फिर 25 का ब्रेकआउट आ जाता है तो मार्केट हमें 70 तक के भी टारगेट जो है वो दे सकती है। तो ये वाला एक सेटअप आप लोग ज़हन में रखिएगा, ये आपका सेटअप जो है वो काफी अच्छा परफॉर्म हो सकता है। बाकी हमारा जो यूट्यूब चैनल है जैगम एफएक्स इनसाइट्स का, उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपकमिंग वीक में अगर हम न्यूज़ को देखें तो हमारे पास थर्सडे वाले दिन सीपीआई आ रही है और फ्राइडे वाले दिन पीपीआई आ रही है। मंडे और ट्यूसडे का दिन हमारे पास बिल्कुल ही लेस वॉलेटिलिटी वाला रह सकता है क्योंकि ट्यूसडे के दिन हमारे पास बैंक हॉलीडेज और मंडे के दिन भी कोई भी स्पेसिफिक न्यूज़ नहीं है। वैसे तो यूएस शटडाउन की वजह से स्टिल अभी तक हमारे पास जो है वो न्यूज़ इंपैक्ट्स नहीं देखने के लिए मिल रहे, बट स्टिल उम्मीद है कि अपकमिंग वीक जो है वो सीपीआई माइट भी पॉसिबल आए। अगर आएगी तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको साथ अपडेट जो है वो अपने टिकटॉक पे और यूट्यूब पे शेयर करता रहूंगा। बाकी ये थी हमारी वीडियो, होप सो लाइक द वीडियो। अब इंशाल्लाह मुलाकात होती है अपनी नेक्स्ट वीडियो में डेली फोकास्ट के साथ और यूट्यूब की लाइव स्ट्रीम में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।